वैसे तो मैं देश के सभी शिक्षा मंत्रियों से समय समय पर इस बीच लगातार बात करता रहा हूँ, शिक्षा सचिवों से भी। लेकिन आज देश के सभी शिक्षा मंत्रियों के साथ लगभग 4.5 घंटे तक लगातार ये मीटिंग हुई है और सभी के बहुत अच्छे सुझाव भी आए हैं, और विशेष करके ऑनलाइन शिक्षा को कितना सुदृढ़ कर पाएंगे और अंतिम छात्र तक कैसे करके वो ऑनलाइन शिक्षा हमारी जा सकती है, उनकी क्या कठिनाइयां हैं और कितना पाठ्यक्रम उनके पास तैयार है और किस तरीके से वो कर रहे हैं। तो लगातार हर स्टेट ने बोला और मुझे खुशी है कि पूरे देश के सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व था। शिक्षा मंत्रीगण थे और प्रमुख सचिव थे, निदेशक थे, तो पूरा शिक्षा का पूरा तंत्र देश भर का जो स्कूली शिक्षक है, और उसमें पूर्व में भी जो बातचीत हुई है उसकी चर्चा के साथ साथ ऑनलाइन शिक्षा, जैसे हम लोगों ने कहा था कि मिड डे मील बच्चे के घर तक पहुंचे, और हम लोगों ने जो निर्णय लिया था कि छुट्टियों के दिनों में बच्चों को मध्याह्न भोजन नहीं मिलता था, हमने इस समय निर्णय लिया कि वो छुट्टियों के दिन का भी मिलेगा, और उसके लिए अतिरिक्त प्रावधान किया 957 करोड़ रुपए का, तो वो बच्चे को रेगुलर मध्याह्न भोजन भी प्राप्त होता रहे। हम लोगों ने वार्षिक योजना जो समग्र शिक्षा का जो है, उस समग्र शिक्षा में, क्योंकि जब तक वार्षिक योजना की बैठक नहीं होगी तब तक वो स्वीकृति नहीं मिल सकता है, तो हम लोगों ने उसको अतिरिक्त तदर्थ व्यवस्था करके 4,400 करोड़ रुपया जारी किया, ताकि जब भी मीटिंग होगी उस मीटिंग होने तक वो उसका काम करते रहेंगे। तो उसकी भी हम लोगों ने आज समीक्षा की है, और केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालयों की जो स्टेट में बहुत सारे स्टेट ने जमीन नहीं दी, कुछ समस्याएं थी, तो उन समस्याओं पर भी चर्चा की है। अधिकांश राज्यों ने दूरदर्शन पर, रेडियो पर किस तरीके से हम आ सकते हैं, और लोगों ने अपने अपने राज्यों में अपने अपने ढंग से काम भी किया। लेकिन हम लोगों ने स्वयं प्रभा का जो DTH चैनल पर, स्वयं प्रभा के जो 32 चैनल 33 चैनल हैं हमारे, उस पर बच्चा कैसे दूरदर्शन पर देख सकता है, डिश TV पर, DTH में सब उसको उपलब्ध हो रहा है, यहाँ तक कि टाटा स्काई पर भी उसको मिलेगा। तो मुझे लगता है कि आज की जो बैठक हुई है, सारे लोगों ने अपने अपने ढंग से, बहुत सारे अध्यापक किस किस तरीके से कर रहे हैं, कौन राज्य बच्चों तक कैसे करके उसको पाठ्य पुस्तकें पहुंचा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने किताबें उसको मिल जाएं इसकी कोशिश की है, और गृह मंत्रालय से इसकी अनुमति लेकर के बच्चे तक पुस्तकें पहुंचे। एक जो महत्वपूर्ण विषय है, वो जो परीक्षाएं हो गई हाई स्कूल इंटर की, लेकिन उनकी जो पुस्तिकाएं वो अभी निरीक्षण नहीं हो पाई, चेक नहीं हो पाई, तो उनको चेकिंग करने के लिए अध्यापक तक कैसे पहुंचे, हम लोग फिर गृह मंत्रालय के पास जाएंगे, और जिस तरीके से गृह मंत्रालय ने हमको अनुमति दी है बच्चों तक पुस्तकें पहुंचाने की, और सभी राज्यों ने लगभग वो पुस्तकें बच्चों तक पहुंचाने का काम तेजी से कर रहे हैं, तो इसके लिए भी जो पुस्तकों को जांचने के लिए अध्यापक तक कैसे पहुंचे, उसकी भी अनुमति हम लेंगे। मुझे लगता है कि 4.5 घंटे तक लगातार जो पूरे देश के शिक्षा मंत्रियों से बातचीत हुई है, निश्चित सार्थक उसके परिणाम होंगे, और मुझे खुशी है कि सब लोग उत्साहपूर्वक, बहुत समर्पित तरीके से ऐसे मौके पर, जबकि पूरी दुनिया संकट से गुजर रही है, और शिक्षा विभाग जो सबसे बड़ा तंत्र है, और बच्चों को कैसे करके संभालेंगे, उनको कैसे करके लगातार उनको उत्साह बना करके रखेंगे। मनीष सिसोदिया जो भी हैं, क्या उन्होंने ऐसा कहा है कि सभी लोगों को प्रमोट करना चाहिए और इंटरनल एग्जाम के थ्रू, जैसे वो ठीक है, हुआ है, ऐसा उन्होंने कहा है? बहुत सारे लोगों के सुझाव आए, केवल मनीष सिसोदिया जी के नहीं, पूरे देश भर के सभी शिक्षा मंत्री थे, बहुत सारे प्रदेशों के उप मुख्यमंत्री गण भी थे, तो बहुत सारे लोगों के सुझाव आए हैं कि क्या यदि ऐसी परिस्थिति रहती आगे, तो जो इंटर और हाई स्कूल की परीक्षा नहीं हो सकेंगे उसको क्या करेंगे। तो 3 मई
तक क्या परिस्थिति होती है, उसके बाद क्या स्थिति हो, विचार करेंगे। सर, आखिरी सवाल है कि जेएनयू देगा लीडर के थ्रू स्टूडेंट इसका विरोध कर रहे हैं, इस पर आपका क्या विचार है? अब आज तो ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और आज पूरे देश के अभिभावकों को 33-34 करोड़ छात्र है इस देश में, तो उस 33 करोड़ छात्राओं को और उनके अभिभावकों को आज जो ये संदेश गया है कि शिक्षा मंत्रालय पूरा एक बड़ा परिवार बच्चों की चिंता में जुटा हुआ है, ये हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और प्रधानमंत्री जी का बार बार ये हम लोगों को निर्देश भी रहता है कि बच्चे के साथ लगातार कैसे संवाद हो सके, उसके अभिभावक के साथ कैसे संवाद रह सके और शिक्षा मंत्रियों के साथ कैसे संवाद रह सके। हम लगातार उसी दिशा में आगे काम कर रहे हैं।